साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद SR में। साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या किसान न्याय योजना की चौथी किस्त और धान के जो 31 रुपये समर्थन मूल्य की राशि है उसका 917 रुपये शेष है उसको होली के पहले और आचार संहिता लगने के पहले किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं, तो मेरी आपसे सादा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को केंद्र सरकार के एमएसपी के अलावा 4 किस्त जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में किसान न्याय योजना के बारे में भूपेश सरकार देती थी। 4 साल तो की भूपेश सरकार ने पूरी तरह से किसानों को किस्त के अलग-अलग किस्त के रूप में भुगतान किया। प्रिंट मीडिया की माने तो 2023 में लास्ट में भी 3 किस्त का भुगतान हो सका था, तो चौथी किस्त के लिए भी प्रावधान कर दिया गया था। इससे पहले कि किसानों का भुगतान होता, चौथी किस्त भुगतान होता, चुनाव हो गया और भूपेश सरकार गिर गई। सरकार बदल जाने के बाद जब शायद सरकार का गठन हो गया तब किसानों को लग रहा था कि चौथी किस्त का भुगतान अब शायद ही हो। इसी बीच शायद सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी मुंगेली दौरे पर 9 जनवरी को थे। तब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि चौथी किस्त का भुगतान होगा। तब उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, किसानों को अहित नहीं होने दिया जाएगा और चौथी किस्त का भुगतान अवश्य ही होगा। इसके अलावा दोस्तों अभी बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी किसानों की न्याय योजना को दिलाने की ओर इशारा किया है। तो इस तरह से कयास लगाए जा सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले, तो होली के पहले जो है न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान हो सकता है। बात करते हैं हमारे दूसरे मुद्दे, किसानों के 917 रुपये अंतर की राशि के भुगतान के साथ। इस पर बात करने से पहले इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में चुनाव के पहले वादा किया था किसानों को 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान और 21 क्विंटल प्रति एकड़ जो है धान की खरीदी की जाएगी, जिसका भुगतान उन्हें एकमुश्त किया जाएगा। सरकार गठन के बाद भाजपा के द्वारा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की जो खरीदी है वो तो चालू कर दिया गया, लेकिन जो 3100 रुपया जो धान की राशि देनी थी एकमुश्त, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसमें केंद्र सरकार का जो पुराना रेट है 2183 रुपया, उसी दर पे खरीदी की जाती रही है। अब किसानों द्वारा यह पूछा जा रहा है कि जो शेष की अंतर की राशि है जो 917 रुपया, उसका भुगतान कब किया जाता रहेगा। तो इसके लिए जो है समय समय पर जो है शायद सरकार के द्वारा विभिन्न मंचों से भी किसानों के 917 रुपया भुगतान की बातें कही जाती रही है। बजट सत्र में इसके लिए किसानों के 12,000 करोड़ रुपए के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया था। साथ ही साथ इसे कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 917 रुपये भुगतान करने का वादा किया गया था। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं OP चौधरी जी, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से कहा है कि समृद्ध किसान खुशहाल प्रदेश, होली त्यौहार से पहले प्रदेश के 24 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों को बोनस की राशि सीधे उनके खाते में प्राप्त हो जाएगी। इससे सीधे सीधे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले जो है किसानों को 917 रुपये अंतर की राशि मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी यह बताया जा रहा है कि होली के पहले किसानों को 12,000 करोड़ की जो सौगात है, यानी कि 917 रुपये अंतर की राशि है, उसका भुगतान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छी और सुखद खबर है किसानों के लिए। साथ ही साथ अभी जब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मैन पार्ट में एक कार्यक्रम में गए थे, तब उन्होंने भी वही बात कही कि 2 साल का जो बकाया बोनस है 12 लाख से ज़्यादा किसानों को उनके खाते में 3137 रुपये भेज दिया गया है। साथ ही अभी 145 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हुई तथा किसानों को जो 917 रुपये जो बोनस है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। आप लोगों को मालूम है कि कैबिनेट में हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए और बहुत ही जल्द जो है 917 रुपये का जो धान का बकाया बोनस है उसको आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने भी बताया है मीडिया के माध्यम से कि किसानों को MSP की अतिरिक्त जो 917 रुपया प्रति क्विंटल जो बोनस है वो जल्द ही मार्च के महीने में पूरा कर दिया जाएगा। इस तरह से इन सभी अपडेटों से एक चीज़ साफ है कि किसानों को जो है लोकसभा के पहले, उनके आचार संहिता लगने के पहले जो है 917 रुपये की अंतर की राशि मिल जाएगी। दोस्तों अब इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 25 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च को होली है और 15 मार्च तक अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा का आचार संहिता लग जाएगा। अब आचार संहिता लगने के पहले जो है शायद सरकार 917 रुपये अंतर की राशि को किसानों के खाते में भेज ही देगी।
कि शायद सरकार चाहती तो 970 रुपये अंतर की राशि को पहले ही भेज चुकी होती, क्योंकि इसके लिए बजट में अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपए के किसानों के लिए प्रावधान किया जा चुका है। लेकिन अब इसको शायद सरकार जो है लोकसभा में भुनाना चाहती है इस मुद्दे को, क्योंकि बीजेपी जो है मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट है। साथ ही साथ जब किसानों को 970 रुपये जो है होली के पहले जो मिलेगा, तो इसे जो है राजनीतिक रूप देके बीजेपी जो है धूमधाम से इसको लोकसभा में इसका अवसर भुनाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ होली के समय जब किसानों के खाते में 970 रुपये आएगा, तो इससे क्या है मार्केटिंग जो है मार्केट जो है किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी। साथ ही साथ जो है होली का जो त्यौहार है किसान जो है धूमधाम से मनाएंगे, तो इसे जो है दोहरा लाभ, क्योंकि जब बाज़ार में रौनक आएगी तो इससे क्या है कि व्यापारी लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ इस तरह से जीएसटी का जो टैक्स है वो एक तरह से सरकार के पास ही आएगा। तो बीजेपी जो है इसको दोहरा लाभ देखने की दृष्टि से ही 970 रुपये को अभी तक अटका के रखी थी। तो दोस्तों, किसान न्याय योजना और 970 रुपये अंतर की राशि का ये है पूरा अपडेट। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।